बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। वो लोग जिन लोगों ने गुमराही को ख़रीदा हिदायत के बदले में, इन लोगों को इनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा नहीं दिया और ना ये हिदायत पर हैं। इन लोगों की मिसाल उस बंदे की तरह है जिसने आग जलाई, तो जब वो खूब रोशन हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी रोशनी को ख़त्म कर दिया और अंधेरे में छोड़ दिया। ला युबसिरून, वो देखते नहीं हैं। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फ़हुम ला यरजिऊन, बस ये लोग नहीं लौटेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इन तीन आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के हिदायत को ठुकरा कर और गुमराही को लेने को बयान फरमाया है। और यह हकीकत में जो पीछे तज़किरा आ रहा है, मुनाफिकीन का तज़किरा आ रहा है कि मुनाफिकीन ने हिदायत के बदले में किस चीज़ को लिया? गुमराही को ख़रीदा। किसको ख़रीदा? गुमराही को। चूँकि इब्तिदाई तौर पर इंसान दीन इस्लाम का फितरत लेके दुनिया में आता है, लेकिन दुनिया में आके अब उसको चाहिए था कि अच्छा रास्ता इख्तियार कर लेता, सीधे रास्ते को मुंतखब कर लेता, बजाय इसके कि वो आखरत को मद्देनज़र रखता, अपने रब अपने खालिक का मान के चलता। लेकिन क्या किया? जो ज़ाहरी मनाफ़े हैं, मादी दुनिया है, ज़ाहरी फ़ायदे को देख के अपने खालिक के अहकामात तोड़ दिए, फिर उनके पीछे लग गया। आप लोगों को याद होगा, ये बच्चे अब भी ऐसे हैं कि जब ये झूठ बोलते हैं तो इनको समझ आ जाती है कि यार ये झूठ गलत काम है। ऐसे होता है ना, कुरान पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब ये अल्लाह ने बचपन से बालिग होने तक ये फितरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकरार रखते हैं। फिर जब अकल मुकम्मल हो जाती है, अकल मुकम्मल होने के बाद फिर बंदा क्या होता है, जब नाफरमानी करता है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो कहता है कि यार झूठ के बगैर तो मेरा कारोबार चलता ही नहीं है। झूठ तो बोलना ज़रूरी है, झूठ के अंदर कोई आर ही महसूस नहीं करता, गीबत में भी कोई आर महसूस नहीं करता। अब बच्चे को कह दे कि ये करोगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगी, गुनाह है, तो बच्चा फ़ौरन इस बात से रुक जाता है। वो नहीं कहता कि गुनाह है, अल्लाह नाराज़ हो जाएगी, अल्लाह मुझे मारेंगे। वो क्यों? अल्लाह ने उनको फितरत सलीमा अता फरमाई है। हर इंसान को ये फितरत सलीमा मिलती है, लेकिन बालिग होने के बाद फिर ये अब दो रास्ते आ जाते हैं कि चाहे तो दुनियावी मुनाफे को छोड़ दे, शैतान की पैरोकारी को छोड़ दे, जो दीन का रास्ता है, रहमान का रास्ता है, अल्लाह ने जो बताया उसको ले लेता, कि उसको ले, और अगर चाहे तो दूसरे रास्ते को इख्तियार करे। अब मुनाफिकीन ने क्या किया कि जब इस बात तक आ गए, बाज़ मुनाफिकीन ने तो कलमा पढ़ लिया था, लेकिन ज़ाहिरी मुनाफे देकर दुनियावी लालच, दुनियावी चीज़ों के अंदर आकर फिर लालच में पड़ गए कि हमें क्या करना चाहिए, जो दुनिया की चीज़ें ये मुनाफे हासिल कर लेने चाहिए, फिर आखिरत का देखा जाएगा। आज भी लोग मुसलमान होते हैं, मुनाफिक नहीं होते, अच्छे मुसलमान होते हैं, अच्छे भले नमाजी होते हैं, परहेजगार बंदे होते हैं, लेकिन कभी कभार उनका इंतखाब ऐसा अजीब होता है, बंदा कहता है कि या अल्लाह, ये तो नमाजी परहेजगारी बंदा था, ये तो अच्छा बंदा था, इसको तो अल्लाह की दीन का पता है, अल्लाह को मानने वाला बंदा है, लेकिन ये क्यों हुआ है?
फिर कहता है कि यार गुजारा नहीं है। याद रखिए, इम्तिहान थोड़ा देना पड़ता है, थोड़ी सी मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। अल्लाह ने कामयाबी अपने अहकामात में रखी है। जो लोग भी अल्लाह के दिए हुए अहकामात को छोड़ दे और अपनी मनमानी करे, सुन्नत को छोड़कर बिदअत का रास्ता इख्तियार करे, अहकाम इलाही को छोड़कर अहकाम शैतान को शुरू कर दे, दुनियावी मुनाफे को देखकर दीन को छोड़ दे और दीन के रास्ते को छोड़कर फिर दुनियावी मुनाफे की तरफ आ जाए, या कोई भी मामले में अल्लाह के अहकामात को छोड़कर उसका अपोजिट, उसका जिद, उसका अक्स ले ले, तो आयत मुबारक उनको मुतवज्जे कर रहा है। क्या कहा? उलाइकल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, वो लोग जिन्होंने खरीद लिया, इख्तियार कर लिया गुमराही के बदले में हिदायत के बदले में गुमराही को, उसको तरजीह दी। तरजीह उसी को दी जो गुमराही का रास्ता था। हर बंदा समझता है, ये दिल अच्छा फतवा देता है, कभी कभार खुद कह देता है कि जो रास्ता मैं इख्तियार कर चुका हूं ये गलत है। और बहुत सारे लोगों की चाहत भी होती है कि हम गलत काम ना करें, हम अच्छे काम करें, लेकिन उसका रास्ता क्या है, कैसे इख्तियार करें? तो जिस तरह हमारे दिलों में नाफरमानियों के जज्बात उभरते हैं, गुनाह किए बगैर बाद लोगों को सुकून आराम नहीं मिलता और निशा पड़ जाता है, ऐसे ही दिल में कुछ अच्छे ख्यालात भी आते हैं। तो जिस तरह गुनाहों के जज्बात से, गुनाहों के असरात से हम मजबूर होकर गुनाह कर लेते हैं, तो ऐसे ही वो नेकियों के जो जज्बात है ना, उसको उबारने के ऊपर जब वो उभरना शुरू हो जाए तो अपने आप को नेकी पे भी मजबूर करे। वो कैसे होगा? जिस तरह गुनाह के लिए आप मौका तलाश करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के लिए मौका तलाश करते हैं, तो नेकी के लिए नेक लोगों की सोहबत, नेकी का मौका तलाश करके वहां पे आप नेकी कर सकते हैं। हमारा भी हक तिजारत हो, ये जो दूसरा रास्ता है ना, अल्लाह की नाफरमानी को करना, ये इख्तियार कर लेना, ये चीज खरीद लेना, बज़ाहिर आपको फायदा होगा कि मैं कामयाब हो गया, मुझे ये मिलता है, वो मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं हमारा भी हद तिजारत ममा कानू मोहतदीन, ना उनकी तिजारत ने नफा दिया, ना उनको कुछ फायदा हुआ। अब गुनाह की कितनी लज्जत होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये लज्जत हासिल करके इसके लिए हम अपने रब को नाराज कर देते हैं। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, इन लोगों की मिसाल ऐसी है जिस तरह की इन लोगों ने आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत, जब वो जल गई, वो तो समझते हैं कि वह सब कुछ मिल गया, लेकिन जब मौका आता है, या जो लोग कहते हैं जिनको अल्लाह ने ईमान इब्तिदाई तौर पर अता फरमाया, फिर वो कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो सीधे रास्ते पे, हम तो पक्के मोमिन हैं, लेकिन जब दुनियावी मुनाफे आ गए तो उसकी तरफ रुजू करके और दुनिया का फायदा लेकर, अब ये हर बंदे के ऊपर आता है, इम्तिहान हर बंदे से लिया जाता है। जमींदार के ऊपर भी मसला आता है। अब ज़कात देते हुए बंदा कहे कि चलो मैं ये ज़रूरत पूरी करूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात दे दे। अब ज़कात की तिजारत का मामला करेगा, अल्लाह की इस तिजारत को लेगा तो ये फ़ायदा है, लेकिन अगर ज़कात छोड़ दिया, आपने ज़रूरियात पूरी कर ली, ये तिजारत नफ़ा देने वाली नहीं है। ये जो आपने अपनी ज़रूरत पूरी कर दी ना, इस ज़रूरत के पीछे 10 ज़रूरतें और आ जाएगी और वो आपके पूरे करने का बस नहीं होगा उसमें। इन लोगों ने आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब इर्द गिर्द खूब रोशन हो गई, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने मामले को ख़त्म कर दिया। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, फिर ऐसे अंधेरे में बंदा पड़ जाता है कि फिर देखता नहीं है। अब बच्चा जब गुनाह करता 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 ऐसी हालत में आ जाता है कि फिर गुनाह करते ही उसको पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, अक्ल के ऊपर पर्दे आ जाते हैं। गुनाह की वजह से बंदा ऐसा अक्ल का अंधा हो जाता है कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबल, मोमिन बंदा ये ऐसे गुनाह को देखता है जिस तरह के पहाड़ के नीचे बैठा हो, कि गुनाह करूंगा तो पहाड़ गिरेगा। शायद आप में से कोई बंदा ये पहाड़ों का सफर किया, किसी ने किया होगा सफर, पहाड़ देखे होंगे, मैं तो करता हूं,
तो पहाड़ के ऊपर जब बंदा जाता है, पहाड़ के नीचे से बंदा गुजरता है, पहाड़ पर चलता है, तो ऐसा डर लगता है जिस तरह के पहाड़ अभी सर के ऊपर आ रहा है। तो मोमिन बंदा गुनाहों से ऐसे डरता है कि कहीं मैं गुनाह ना करूं। इन्नल फाजिर यरा दुनूबहु, और फाजिर बंदा गुनाहों को ऐसे देखता है जिस तरह के मक्की बेटी थी और उड़ा दी, फिर गुनाहों का एहसास खत्म हो जाता है। वो रोशनी खत्म कर दी बंदे ने, वो जो आग जलाई थी वो खत्म हो गई, अल्लाह ने फिर आग खत्म कर दी। जो ईमान की आग थी बंदे के दिल से वो बुझ जाती है। वतरकहुम फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, सुम्मुन, बहरे हैं, नहीं सुनते, बुकमुन, गूंगे हैं, नहीं बोल सकते हक बात को, उम्युन, अंधे हैं, हक बात को नहीं देखते, फहुम ला यरजिऊन, फिर जब आग बुझ जाती है, जब अल्लाह नाराज हो जाता है, काफिरों से तो नाराज है ही है, या जो लोग अल्लाह के नाफरमान होंगे आखिरत में फिर मुकम्मल आग बुझ जाएगी। और मुसलमान भी अगर ऐसे करेंगे तो आग बुझ जाएगी, फिर दोबारा लौटना नसीब नहीं होता। तो मुसलमानों, अभी से अल्लाह की नाफरमानियों से तौबा कर लें।